प्रीत द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर कोट कोट धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त सरमाचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन रहस्य। और प्लीज़ कृपा करके अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए, जिससे ये वचन का नोटिफिकेशन आपके पास बिना रुकावट बिना बाधा के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। ये छोटा संदेश लेकर आपके सामने स्थापित हूँ। संदेश है बुद्धि की खोज, यानी बुद्धि खोज हम किस प्रकार से करें। वचन है नीति वचन अध्याय 2:3। मगर वचन से पहले हम छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन मनन करेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करता है पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। जो इसमें गुणभेद की बात छिपी प्रभु वो मुझ पर प्रकट कर, जिससे प्रभु अपना जीवन उसके अनुसार बिताऊँ या उस पर चलने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी इस वीडियो को या इस वचन को सुन रहे हैं देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। सब आशीष हों, अनुग्रहित हों, सबके घर से शरीर से दिलो जान से हर रोग दुख चिंता परेशानी चले जा आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी सहायता और मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इस प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। मैं डेली बताता हूँ, जब वचन प्रचार करता हूँ, कि जब भी आप सुबह कुछ कार्य करने के लिए घर से निकलें तो छोटी सी प्रार्थना करें, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको पता पड़ जाएगा। आप एक दिन थैंक यू जीसस करके काम करने जाएं, छोटी प्रार्थना करें, और एक दिन आप बिना अपना मुंह धोया चले गए, भाई देर होगी लेट हो चलो शाम को कर लेंगे प्रार्थना। अगर ऐसा करेंगे उसका नेगेटिव पॉइंट देखना, तो पॉजिटिव पॉइंट आपको मिलेगा। अगर सुबह प्रार्थना करेंगे घर तक जाएंगे तो भला चंगा रखेंगे परमेश्वर, और अगर नहीं आप प्रार्थना करेंगे तो आपको नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। इस बात का आप आजमाइश करके देखिए दोस्तों। इसलिए परमेश्वर से सुबह प्रार्थना करें और अपना काम पर जाएं, तो सब काम हमारा भला चंगा रहेगा, हमें स्वस्थ रखेंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया। वचन में चलते हैं, अध्याय 2 वचन 3। लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है, मगर परमेश्वर इस वचन से हमसे क्या बात करना चाहता है। ये वचन जो है बुद्धि की खोज के बारे में लिखा है, कि बुद्धि हमें किस प्रकार से खोजनी चाहिए। यहाँ एक पिता अपने बेटे से कह रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को, मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख, छोड़, और मेरी आज्ञा को मान, उनको हृदय में संजो कर रख। बुद्धि की बात ध्यान से सुन और समझ की बात को मान। फिर आगे लिखा है इसमें, अब हमारा मेन पॉइंट है प्रवीणता और समझ के। प्रवीणता और समझ के लिए, यानी प्रवीणता मतलब गहन समझ, यानी या विवेकपूर्ण ज्ञान जो सही और गलत को बताता है, समझाता है। और समझ के लिए यानी बुद्धि का सही प्रयोग या होशियारी से, चतुराई से बुद्धि को हम किस प्रकार से खोजेंगे। और अति यत्न से पुकारे, यानी उसको खोजें, जोर जोर से ऊंची आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर हम खोजें बुद्धि को। कहना मतलब ये है कि हम बुद्धि को हल्के बना लें, उसको निष्क्रिय रूप से ना लें, उसको हम हल्के बना लें, उसको उत्साहपूर्वक हम प्रार्थना करके प्राप्त करें। उत्साहपूर्वक ऊंची आवाज़ में चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर हम बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य प्रभु। और ऐसा करने से जीवन के सभी मार्ग ऐसा करने से जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। अगर हम ऐसा बुद्धि को खोजेंगे, ढूंढेंगे, ऊंचे ऊंचे शब्दों में पुकार कर चिल्ला कर प्रार्थना करेंगे, तो ऐसा करने से सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है, यानी जो हमें पाप और दुष्ट के मार्ग से बचाती है। यानी हम बुद्धि को जब खोजें, निर्णय लें, सही तरीके से प्रार्थना करके जो चिल्ला के ढूंढें। जिस प्रकार से एक भूखे व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, वो जोर से चिल्ला कहता है माँ रोटी दे मुझे, खाना दे मुझे माँ, तो इस प्रकार से हम बुद्धि को खोजें। जब ऐसा करेंगे हम पाप और दुष्ट के मार्ग से हम हट जाएंगे। और खासकर युवा लोगों के लिए
वो बुद्धि की खोज करें और वो पाप और दुष्ट के मार से बच जाएंगे। मगर बुद्धि कहाँ है? बुद्धि हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ। उन्होंने परमेश्वर ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ। मेरी यहाँ पर आप खोज करेंगे, मुझे ढूंढेंगे तो मैं आपको सरलता से मिल जाऊँगा, आसानी से मिल जाऊँगा और मैं आपके सब काम भले चंगे हो जाएंगे। सभी पापों से, सभी कष्टों से, सभी दुखों से आप दूर हो जाएंगे। हमें परमेश्वर के पास घुटने टेक कर अपने गलते हुए गुनाह की तौबा माने और हमें वो बुद्धि जिसकी हम खोज कर रहे ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाएगी और हम भले चंगे रहेंगे। हमारा जीवन सुखमय होगा, हम दुखों से, चिंताओं से, परेशानियों से हम दूर हो जाएंगे। और बुद्धि की खोज है परमेश्वर की खोज, यीशु मसीह खोज। हम उसको खोजें, हम विश्वासी लोग उसको खोजें कि वो परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर हमारे हृदय में है, हमारे दिल में है। वो हम माने परमेश्वर हमारे पास में, हमारे साथ में है परमेश्वर। तो परमेश्वर जितना हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमें भी उतना ही पुकारेगा। बुद्धि को जितना पुकारेंगे बुद्धि हमारे पास आएगी। बुद्धि से दूर भागेंगे तो बुद्धि हम दूर से भागेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि अगर आपको ऐसा करेंगे, इस प्रकार से आप बुद्धि को ढूंढेंगे तो आप पाप और दुष्ट के मार्ग से बच जाएंगे। यानी ये वचन हमें बुद्धि खोज को प्रोत्साहन करता है। खासकर युवा लोग जो है पाप और दुष्ट के मार्ग से बच जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। दोस्तों, अगर कुछ नई बात आप लोगों ने सीखी तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि भैया आपने गलत बोल रहे या सही बोल रहे, क्या कह रहे हैं। तो कमेंट जरूर करना है और आप सब्सक्राइब लाइक करें ना करो बात की बात है, मगर आप इसको मुझे कमेंट जरूर करना कि भाई क्या आप बोल रहे हैं। परमेश्वर इस वजह के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।